नमस्कार, ग्राउंड मीडिया टीम पे एक बार फिर से मौजूद है कुंडली बॉर्डर पर। जैसे कि आपको लगातार जब से आंदोलन शुरू हुआ है, हम जीरो ग्राउंड आपको हर एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किसान आंदोलन है वो किस तरह से अब एक महासंग्राम जो होता है उसकी ओर बढ़ रहा है। महासंग्राम कहने का मतलब है कि जन सैलाब जितना बढ़ रहा है उसे देखकर नहीं लगता कि एक आंदोलन थमने वाला है, और लग ये रहा है कि किसान अब अडिग हैं, अड़ चुके अपनी बात को मनवाने के लिए कि जो कृषि कानून लाए गए हैं वो बिल्कुल किसान के अहित के लिए हैं, किसान के बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला उनमें। इसी के लिए मैं बात करें, आप देख सकते सामने हरियाणा और पंजाब के किसान हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कि कल भी जो बातचीत हुई थी किसान नेताओं की और सरकार के साथ, 32 आदमी गए थे, पहले उन्होंने कहा कि 5 आदमी भेजिए तब बात करेंगे, लेकिन उन्होंने बाद में शर्त मान ली। 35 आदमी गए थे और बेनतीजा वो बातचीत रही थी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं, जो भाईचारा कायम आज यहाँ किया है कुंडली बॉर्डर, वो देखने लायक है और उसकी मिसाल बन चुका है। और हर गाँव से, हरियाणा के हर गाँव से 200 ट्रालियों के अंदर इनके खाने पीने के सामान, लस्सी, दूध, चावल, सब्जियां, हर वस्तु यहाँ पहुँचाई जा रही है। टिकरी बॉर्डर की बात करें, सिंधु बॉर्डर की बात करें, कुंडली बॉर्डर की बात करें जहाँ हम खड़े हैं, या मिर्ज़ापुर बॉर्डर की बात करें, उसे देखकर नहीं लगता कि आंदोलन थमने वाला है। क्या कहना चाहेंगे इन कृषि कानूनों को लेकर आप? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको बधाई भी देना चाहता हूँ कि आज इस वर्तमान दौर में जिस तरीके से बड़े बड़े राष्ट्रवादी चैनल अपने आप को दिखावा करते हैं, ठेकेदारी करते हैं राष्ट्रीय मुद्दों की, जो 5-7 जहाज लेके कभी चाइना पर अटैक बोल देते हैं, कभी पाकिस्तान पे, ये किसान की अकुलाहट और किसान की बेचैनी को नहीं दिखा रहे। तो आप लोगों को साधुवाद है, आप किसान की पीड़ा को दिखा रहे हो। और केवल हरियाणा पंजाब के किसान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसानों के खून को निकाल के अडानी और अंबानी को पिलाने का मसौदा है ये तीनों काले कानून। ये किसान के डेथ वारंट है और किसान जब तक इनको रद्द नहीं करते सरकार, तब तक किसान यहाँ पे अडिग रहेगा, डटा रहेगा। किसान कोई खैरात नहीं मांग रहा, किसान केवल यही बात सरकार से आग्रह कर रहा, विनम्रतापूर्वक संवैधानिक तरीके से ये कह रहा है कि जब हमें इस तेरी संजीवनी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे माफ़ करना, मोदी जी ने और खट्टर जी ने कभी खेती की नहीं, उनको पता नहीं होता किसानी क्या है। बावजूद उसके उनकी, मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो मोदी जी और खट्टर जी का या अन्य जो मोदी के भक्त लोग हैं उनका दिमाग इसके पीछे नहीं है। इसका दिमाग, जो ये मसौदा तैयार हुआ है, ये किसानों को ज़मीन से बेदखल करने के लिए अडानी और अंबानी का दिमाग इसके पीछे, उनकी साजिशें काम कर रही हैं। और मोदी जी किसान का लहू निकाल के अडानी अंबानी को पिलाना चाहता है और किसान का खून इतना गर्म है अडानी अंबानी की आंतों को पाड़ के बाहर निकल जाएगा। तो मोदी जी को संवैधानिक तरीके से किसान, पूरे हिंदुस्तान का किसान, अब कर्नाटका के किसान हमें मिले, बिल्कुल गुजरात का किसान ही पहुँच चुका है। जी। तो पूरे हिंदुस्तान के किसान इस बेचैनी में, इस अकुलाहट में है कि जो तेरी ये संजीवनी है तो अपने पास रख इसको। देखिए, अब मोदी जी सत्ता में आए हैं, हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर सत्ता में आए हैं, तो लोगों ने तो उनको चुना है। वो रानी के पेट से पैदा होकर राजा नहीं बने, वो शासक बने हैं प्रजा की वजह से। और आज आप देखोगे, किसानों की मैं गिनती नहीं कह सकता कितने सर यहाँ पे हैं, लाखों की संख्या में ट्रैक्टर हैं जो पंजाब से आए हैं। हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है, देर से चला, लेकिन मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं हरियाणा का हूँ, हरियाणवी हूँ। जितनी संख्या पंजाब के किसानों की है उससे 3 गुना हरियाणा के किसानों की संख्या हो जाएगी। आप जाके देखोगे 10 किलोमीटर तक लगातार काफिले चल चुके हैं। बिल्कुल, लगातार काफिले चल चुके हैं। गांव में जहां से पंजाब के लोगों के, किसानों के जत्थे आ रहे हैं, उनकी सेवा में गांव में टेंट लगा रखे हैं रोड पे। ये एक आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि किसान के बीच में मोदी गवर्नमेंट हिंदू, मुसलमान, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, इस तरह का षड्यंत्र रचने की कोशिश करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि किसान अब की बार इनके झांसे में नहीं आने वाला, इनकी बातों को नहीं माना जाएगा। किसान का एक मजहब है, वो कमा के खाता है, वो मेहनत कश है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को आज किसान आंदोलन को लेकर और इनकी मांगों को लेकर? मैं किसान आंदोलन को लेकर सरकार से एक विनम्रतापूर्वक आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी, हर धर्मिता ठीक नहीं है। आप कहाँ से चले हो? रेलवे स्टेशन पे चाय भाग के चाय बेचते थे, ट्रेन में चढ़ते थे, अच्छी बात है करके खाना। इस जनता के वोट की ताकत है कि आपको इस देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति बना दिया। ये जनता जब आपको ताकतवर बनाना जानती है तो आपको निर्बल भी बना देगी, सत्ता से उठा के उखाड़ के आपको वापस गुजरात में ही फेंक देगी। कल की मीटिंग है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को स्वयं आना चाहिए उस मीटिंग के बीच में। और किसानों की जो बेचैनी है, उनकी पीड़ा, एक बात कहना चाहते हैं, एक बात कह रहे हैं,
जिन्होंने कभी मोदी जी की 10वीं की डिग्री हमने नहीं देखी। मोदी जी एक बात कह रहे हैं, सबसे पढ़े लिखा अपने आप को साबित कर रहे हैं मोदी जी। वो कह रहे हैं कि हम किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब समझाने का आप मुझे ये कहोगे कि ये सामने रेल है और थोड़ा सा आपको दर्द होगा, मैं आपका गर्दन पकड़ के इसके आगे खड़ा कर दूंगा। मोदी जी सेम वही काम कर रहे हैं। किसान को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं। किसान पढ़ा लिखा भी है, किसान मेहनतकश भी है, और अगर पढ़ा लिखा और मेहनतकश है, ईमानदार भी है, संस्कारी भी है। अगर आप उसको दबाने की, कुचलने की चेष्टा करोगे तो आपके मंसूबे सफल नहीं होंगे। आपको सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। जिंदा कौमें कभी 5 साल इंतजार नहीं करती। चलिए, देश के किसानों से क्या कहना चाहेंगे? मैं देश के किसानों से यही कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से अब तक संवैधानिक तरीके से, अहिंसापूर्वक तरीके से किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, कुर्सी नहीं मांग रहे किसान, और कुछ नहीं मांग रहे, खैरात नहीं मांग रहे, केवल ये कह रहे हैं जो चौधरी छोटू राम के ज़माने से, जो किसान का भगवान था, उसके ज़माने से जो सिस्टम चला आ रहा है मंडी का और किसान का, आप उसको यथावत रखें। और अगर आप एक बात कहते हो कि एमएसपी को हम ख़त्म नहीं करेंगे, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आप किसान का गेहूं खरीदो। ये 2 लाइन लिखने में कौन सा आपको आपातकाल होता आपके लिए, कौन सी आफत आ जाएगी? लेकिन मोदी जी एमएसपी तो प्रयोग करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान मांग रहा है। एक मोदी जी यूज करते हैं एमएसपी, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, जिस पे वो सरकारों को तोड़ते हैं, एमएलए को खरीदते हैं, एमपी को खरीदते हैं। चाहे राजस्थान का प्रकरण हो, चाहे मध्य प्रदेश का प्रकरण हो, गोवा का हो, कर्नाटका का हो, कहीं भी आप देखिए वो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस में विधायक और सांसद खरीदने का काम करते हैं। तो यहाँ देखा आपने, सर क्या नाम बताया था जी? क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम रणबीर सिंह नरवाल है। नरबीर सिंह नरवाल है, किसान हैं, हरियाणा से हैं। साफ तौर पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी को चेता दिया है कि अब किसानों की क्या रणनीति रहेगी अगर ये कृषि बिल पास वापस नहीं लिए गए। तो बने रहिए आप ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर एक बार फिर से अपने कैमरा सहयोगी इंतजार आलम के साथ दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से।